गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये ओमेगा 3 कैप्सूल की सीरीज में ये तीसरा एंड आखिरी वीडियो है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ओमेगा 3 कैप्सूल के बारे में जाननी चाहिए, होनी चाहिए। नो, ओमेगा 3 कैप्सूल लेने का बेस्ट टाइम कौन सा है? सबसे अच्छा टाइम जब आपको इसे कंज्यूम करना चाहिए। देयर इज नो सिंगल बेस्ट टाइम जो सूट हर आदमी के लिए करे। आप देखिए कि आपको क्या सूट करता है। ये बिल्कुल बात सही है कि आपको एक टाइम फिक्स करना है ताकि आपकी कंसिस्टेंटली ऑन अ रोजाना बेसिस आप उसे ले पाएं। इसको खाने के साथ लेना हमेशा जो ना राइट ऑप्शन है, क्योंकि आप बेहतर टॉलरेट करते हैं। तो फूड के साथ में क्यों लेना है? अगर खाने के साथ आप अगर यूज करते हैं तो जो डकारें आती हैं मछली के तेल की या फिश ऑयल की, वो मिनिमम होती हैं। जो जी मिचलाना वो मिनिमम हो जाता है, और जो पेट का डिस्कंफर्ट होता है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाता है ना। क्या आप ओमेगा 3 का सप्लीमेंट खाली पेट पर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन यह बात सही है कि इससे आपको डकार, रिफ्लक्स, स्टमक अपसेट होने की जो संभावना है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है ना। रोज आपको ओमेगा 3 कितना लेना चाहिए, कितना आपको मात्रा लेना चाहिए, अभी तक कोई ऑफिशियल सिंगल रिकमेंडेशन नहीं है। इसकी जो डोज है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट में खुद में ओमेगा 3 कितना है, आपके हेल्थ के वास्तव में गोल क्या है, आप क्यों लेना चाहते हैं, एंड आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके कंटेंट क्या है। जो आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका लेबल पढ़ने की आदत डालिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि उसमें ईपीए कितना है एंड डीएचए कितना है। आपको ये समझना चाहिए कि फिश ऑयल की अमाउंट इन एक्चुअल ईपीए एंड डीएचए की अमाउंट, ये दोनों बिल्कुल एक चीजें नहीं हैं। जो ईपीए डीएचए इज इंपॉर्टेंट, ये केमिकल है, एंड जो फिश ऑयल इज जनरल कंटेंट जो आपको इस चीज का इंडिकेशन नहीं देता कि इसमें ईपीए डीएचए कितना होगा। नो, जनरल हेल्थ के लिए क्या रिकमेंडेशन है? रिकमेंडेशन ये है कि आपको 250 से लेके 500 मिलीग्राम के बीच में कंबाइंड ईपीए एंड डीएचए पर डे यूज करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि मैं कितना सप्लीमेंट डीएचए एंड ईपीए ले सकता हूं, क्योंकि इसकी अपनी प्रॉब्लम है। नो, क्या जो ओमेगा 3 के कैप्सूल हैं या सप्लीमेंट हैं वो फूड के कंपैरिजन में बेटर है? आपको ओमेगा 3 खाने से लेने की कोशिश करनी चाहिए या सप्लीमेंट से लेने की कोशिश करनी चाहिए? मुझसे अगर आप पूछें तो ये बात बिल्कुल सही है कि फूड के जो सोर्सेज हैं वो हमेशा नंबर 1 पर आते हैं, सबसे पहले आते हैं। आप ऑयली फिश खाते हैं, उससे आपको ओमेगा 3 मिलता है। आप सैल्मन खाएं, मैक्रेल खाएं, उनसे मिलता है आपको। आप जो सी फूड खाते हैं उससे आपको ओमेगा 3 मिलता है। आप जो नट्स इस्तेमाल करते हैं, अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, उनसे आपको मिलता है। नो, ये आपको ओमेगा 3 के अलावा बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट भी देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बट कैप्सूल का जहां तक सवाल है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो फिश नहीं खाते हैं, जो अदरवाइज रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर होते हैं, जैसे वेगन डाइट पे होते हैं या बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं। उन्हें एडिक्वेट अमाउंट नहीं मिलती है, तो इसलिए उनको सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सी फूड को डिसलाइक करते हैं, उनके लिए ये वास्तव में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सप्लीमेंट आपकी जो डाइट है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन हेल्दी ईटिंग को ये जो सप्लीमेंट है वो रिप्लेस करने की ताकत नहीं रखते हैं। नो, अगर आप ओमेगा 3 कैप्सूल लेते हैं तो क्या इनके कोई साइड इफेक्ट पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये खाते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि खाने के बाद आपको फिशी आफ्टर टेस्ट आए, मछली जैसी डकार आए तो उसमें मछली जैसी स्मेल आए, आपको जी मिचला सकता है, स्टमक के डिस्कंफर्ट हो सकते हैं। बहुत लोग लूज मोशन की कंप्लेंट करते हैं। जो साइड इफेक्ट्स हैं वो इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। आप खाने के साथ सप्लीमेंट हमेशा यूज करिए, लेकिन अगर सिम्टम्स रहते हैं तो 3 चीजों को देखिए। जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, जो आप ले रहे हैं उसकी डोज क्या है, उसका फॉर्मुलेशन क्या है, उसमें ईपीए एंड डीएचए की मात्रा कितनी है। नो, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ओमेगा 3 सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए? नो, ऐसे लोग जो ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं या क्लॉटिंग डिसऑर्डर के लिए यूज कर रहे हैं ब्लड थिनिंग एजेंट्स, उन्हें शायद ओमेगा 3 नहीं लेने चाहिए या डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो ओमेगा 3 आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही लेनी चाहिए। अगर आपको फिश या सेलफिश एलर्जी है, आपको ये सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए। अगर आप कोई सर्जरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी एक बार डॉक्टर से बात करिए। जो प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं, अगर ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से जरूर
जरूर से बात करने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको क्या चूज करें, कैसे चूज करें कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी जो कैप्सूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें जरा ध्यान से देखिए कि एक पर्टिकुलर कैप्सूल में ईपीए एंड डीएचए की सर्विंग में कितनी अमाउंट है। उसमें ये देखिए कि सोर्स क्या है, ये फिश ऑयल से आया है या एल्गल ऑयल से आया है। जरा ध्यान से देखिए कि इसकी प्योरिटी क्या है, इन क्वालिटी टेस्टिंग हुई है कि नहीं है। नाउ बिल्कुल ध्यान से देखिए कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारी आपकी डाइटरी नीड्स को पूरा करता है कि नहीं, एंड डोज जो है आपके हेल्दी गोल में फिट होती है कि नहीं होती है। तो अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, जो ओमेगा 3 जो कैप्सूल्स हैं वो आपका जो डेली रूटीन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन हो सकते हैं। जो ओमेगा 3 है वो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी आपके लिए नहीं बना सकती। ये आपकी हार्ट की हेल्थ, आपका ब्रेन का फंक्शन, आपकी आई की हेल्थ, आपके जॉइंट डिस्कंफर्ट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारा एविडेंस स्ट्रांग इस चीज का है कि आपकी बॉडी में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं उनको नीचे करने की ताकत रखते हैं। तो बेस्ट अप्रोच यही होगी कि आप ओमेगा 3 सप्लीमेंट तो लीजिए। आपकी जो बिगर हेल्थ पिक्चर है जिसमें बैलेंस डाइट भी है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज भी है, जिसमें आज आपकी अच्छी नींद भी है, आपकी जो एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर भी है, उसके साथ ही ये जो सप्लीमेंट हैं इनको यूटिलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अलग अलग पॉइंट्स थे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी अबाउट ओमेगा 3 जो मैंने आपके सामने रखी कि ओमेगा 3 कैप्सूल आपको किन किन एरियाज में मदद कर सकते हैं। इसको समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।